सत्य है वो सत्य वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी से परे है वो सत्य है, जो कहा नहीं जा सकता है वो सत्य है, जिसके विषय में कोई शब्द है ही नहीं वो सत्य है। कई बार मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका वो अनुभव करता है और ये भी अनुभव करता है कि कोई चेतना है, कोई शक्ति है। दृष्टांत आप समझ लीजिए, बात साफ हो जाएगी। रावण के सामने हनुमान जी खड़े थे, अभी आपने पाठ किया तो रावण पूछता है कि कागा लंकेश कौन तय कीसा। बोल चाल देखो इसकी, तय कौन है देखो, ये रावण बोल रहा है। तुलसीदास जी महाराज व्यक्ति के मनोभाव पकड़ करके मन की प्रस्तुति कर देते हैं। मन का जो भाव है, मन का जिस तरह का भाव है, तुलसी उसको पुष्ट कर देते हैं। कहा लंकेश कौन तय कीसा, और केही के बल घाली बन खीसा। किसकी ताकत पर, किसके बल पर तुमने मेरी वाटिका को उजाड़ दिया है? इतना तो ठीक था, तुमने किसके बल पे उजाड़ दिया? नहीं, रावण अब रावण बोला है कि तुमने हमारे विषय में सुना नहीं कुछ। एक नेताजी, कोई उनका मुझे नाम नहीं पता है, कोई बड़ा सा काम हुआ और साहित्य का मामला नेताजी का कुछ गड़बड़ था। बात वही थी लेकिन थोड़ी बिगड़ गई। नेताजी ने कहा इन्हीं कर कमलों के द्वारा इस क्षेत्र का विकास हुआ है। मतलब कोई दूसरा कहे नेताजी से कि नेताजी के कर कमलों से विकास हुआ है तो वो भी वस्तु अलग थी। नेताजी का लिटरेचर कमजोर था, बोलेगे इन्हीं कर कमलों से क्षेत्र का विकास हुआ है। बाद में उसका बड़ा व्यंग बना और पक्ष बिल्कुल यही था। कहा लंकेश कौन तय कीसा, कही के बल घाले बन खीसा, कीधो श्रवण सुनी नहीं मोई। क्या तुमने मेरी तारीफ नहीं सुनी? हनुमान जी ने कहा पूरे का उत्तर कि जाके बल लवलेसते, यही सत्य है। आज पहले पुष्टि सत्य की हो जाए कि जाके बल लवलेसते, कि जिते चराचर झारी। गीता का पक्ष बलम बलवताम चास्मी, परमात्मा ने कहा मैं बलवानों का बल हूं, जो शक्तिशाली हैं उनकी जो शक्ति है वो मैं हूं, ये सत्य है। और आप तो सब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, कथा सुनते हैं। जब आप केनोपनिषद पढ़ेंगे तो वो इसको साफ करता है। यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यत प्राणेन न प्राणितः येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यत चक्षुषः न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति। आप कहेंगे इसका अर्थ बताइए। हाँ जरूरी। यत चक्षुषः न पश्यति, जिस परब्रह्म को ये नेत्र देख नहीं सकते हैं। कोई कहे मैंने देखा है, झूठी बातें हैं, हम भरोसा नहीं कर सकते। तुमने देखा नहीं है, जो देखते हैं वो बताते नहीं हैं, और जो बताते हैं उन्होंने कुछ देखा नहीं है। जिसने पाया है वो कुछ बता नहीं पाया, और जो बता पाया उसने कुछ पाया नहीं है। हम नहीं बोल रहे, ये उपनिषद की बोली है। अब सबने, किसी ने नहीं देखा तो फिर पंडित जी कथा था ये सब क्यों, गोपाल जी ये सब टीम लगी पड़ी है। हाँ सभी ने देखा है, हम ये कहना चाहते हैं। मतलब किसी ने देखा मतलब नहीं, सभी ने देखा है, लेकिन किस अर्थ में वो अर्थ आप समझ लें।
यत चक्षुषा न पश्यति, यत माने जिसको, चक्षुषा न पश्यति, नेत्रों के माध्यम से जिसको नहीं देखा जा सकता है। एन चक्षुंसी पश्यति ही, जिसके माध्यम से ये नेत्र देखते हैं। पुनः समझना, ये नेत्र उसको नहीं देख सकते हैं, जिसके माध्यम से नेत्र देखते हैं वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परम है। तो सबने देखा है, अलग से कौन उसके लिए आवश्यकता है कि मोटी सी माला पहनी जाए। और सर्दी के महीने का चंदन भगवान जाने, हम गद्दी पे आके चंदन वंदन नहीं लगाते, राम अवतार के डर में लगाने लगे। कटोरा लेके और बड़ा सा गेंदा का फूल, तो हमने कहा भैया हम घर से ही कुछ लगा लो चले। हाँ, राम अवतार से बचना है। तो सर्दी के महीने को इतना गाढ़ा गाढ़ा वो सब, लेकिन आप लोग भाई तपस्वी है, मान गए। हाँ, इतना सब हो जाता है, उसके बाद भी आप मना नहीं करते, अच्छी बात है। तो ये नेत्र उसको देख नहीं सकते हैं, जिसकी शक्ति के माध्यम से ये नेत्र देखते हैं वही ब्रह्म है। ये कान उसकी कथा नहीं सुन सकते हैं, ये कानों में सुनने की कोई सामर्थ्य नहीं है। आप भी तो जिसकी शक्ति के माध्यम से, जिस चेतना के माध्यम से ये कान सुनते हैं, वो सुनने की चेतना का नाम ब्रह्म है। यत प्राणेन न प्राणित, कितने भी प्राणायाम कर लो उसे पाया नहीं जा सकता है। आप कहेंगे, आप फिर वही बात कहने लगे, पाया नहीं जा सकता है। हाँ, इसलिए कहने लगे क्योंकि जो व्यक्ति पाने का दावा करता है कि मैंने पा लिया है, उसने नहीं पाया। पाया तो है, सभी ने पाया है। जिस चेतना से आंखें देख रही हैं, जिस चेतना से कान सुन रहे हैं, जिस चेतना से हमारी सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, सबका अपना अनुभव है। हम जब कक्षा 2 में पढ़ते थे, ज्यादा तो पढ़े ही नहीं, उसके बाद 6-7 साल और पढ़े, बस उतने ही पढ़ गए मतलब घर को। हाँ, कक्षा 2 में एक पाठ था जो हम लोग की उम्र के होंगे सबको वो याद होगा। पहला पाठ था और हमें आज तक वो याद है, इतने पढ़ने में मेधावी थे। ये आप समझ लीजिए क्यों याद है, क्योंकि फिलॉसफी से हमने ये सब पढ़ा, सब डिग्रियां की उसके बाद सब कुछ, लेकिन जो कक्षा 2 में पढ़ गए थे उसके आगे कोर्स कुछ था ही नहीं। तो हमने कहा कि 2 ही कक्षा हैं, एक ये और एक वो। एक अर्थ तो ये था, एक और अर्थ था, उसमें एक कविता थी, जिसने सूरज चांद बनाया। अरे साहब, हम उसी के पुजारी हैं, हम छोटे मोटे की पूजा नहीं करते, ऐसे वैसे कैसे हम लोग। नहीं साहब, हम लोग उसके पुजारी हैं। किसके? ये कक्षा 2 की कविता है कि डीलिट की कविता है? लगता पीएचडी की जा रही है इसके ऊपर। और हमने तो शायद ही 500 से अधिक सप्ताह हमारे लेक्चर हो चुके हैं, शायद ही कोई प्रोग्राम बचा हो जिसमें ये न गाई, इतनी अच्छी हमें लगी है। गौर करो कविता पर, जिसने सूरज चांद बनाया। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे प्रवचन करने हो तो उसके पहले वक्ता को थोड़ी तैयारी देखो करनी पड़ती होगी, करनी पड़ती। पर बसंत ऋतु आने के पहले कोयल को कोई रियाज करना पड़ता हो, ये मैंने कोई अलग से क्लास नहीं सुनी। मौसम आता है और उसके अंदर की जो कूक है वो व्यक्त हो जाती है, और कोयल जब बोलती है तो समझ लेना कोयल नहीं बोल रही, मेरा परमात्मा बोल रहा है। जिसने चिड़ियों को चहकाया। कोई कहे मैंने परमात्मा को देखा नहीं, सुना नहीं। अरे भैया, पत्ते पत्ते को उसका पता है, पत्ते पत्ते को उसका पता है, फिर भी कहते हो वो लापता है। तेरी खुशबू ये बयां करती है, तेरी खुशबू
किसने डाली इसमें? जिसने डाली है वही सत्य है। हम आपको इस एंगल से हनुमान का चरित्र सुनाना चाहते हैं। हम सबके जीवन में जो सत्य है वो हनुमान है। हम सबके जीवन में थोड़ी बात रह गई थी, बीच में रह गई थी। अब चूंकि उपनिषद की बात आ गई तो अब तो मन नहीं मानेगा, नहीं तो रात को हमारा मन हमें सोने नहीं देगा कि उपनिषद की बात थी, मौका बढ़िया था, मार देते छक्का एक। तो सुन लो, आपको सुनाए बिल्कुल टू द पॉइंट, बिंदु जुड़ा हुआ वहीं से कि सत्य क्या है। देवासुर संग्राम हुआ और धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज लाइट हमारे लिए साक्षात भगवान के समान है, क्योंकि जनरेटर बंद होगा तो शांति से बोल पाएंगे। धन्य हो लाइट महारानी, धन्य हो, जय हो। ये भी महारानी है भैया, कई रानी में भी तो महारानी है। तो बलम बलवताम चास्मी काम राग विवर्जितम। मैं बलवानों का, हमारा ये सब म्यूजिक बेकार हो जाता है जनरेटर में। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने वर्क किया उसके ऊपर कि हम क्या गाएं, कब क्या बोलें, वो उसको विज्ञान का युग है ना साथ देंगे। इसमें 50 लोगों ने काम किया है और बिल्कुल टू द पॉइंट, जो हमें जहां जिस समय चाहिए। 120 मिनट में 90 मिनट 30 मिनट बढ़ा दिया। ऊपर से आर्डर हुआ था, बोल 2 घंटा तुम क्या बोलते हो, कैसे पंडित हो दुबे? अरे दुबे कम से कम 2 घंटा तो बोले। अरे तिबे होते 3 घंटा बोलते, चौबे होते 4 घंटा बोलते, अरे दुबे 2 घंटा तो बोले कम से कम। तो मानव के जीवन का ये तो अवस्थाएं हैं जीवन की। जिस अवस्था में आप बैठा दीजिए, अवस्थाएं हैं जीवन की। तो बलम बल का संगीत डाउन, बलम बलवताम चास्मी काम राग विवर्जितम। मैं बलवानों का बल। देवासुर संग्राम हुआ, देवता फूले नहीं समाये। मैं प्रणाम करता हूं, अगिन देवता फूले नहीं समा रहे। आज कुछ आपको गणित भी बताना है, गुड़ चीज भी। अगिन की भी अपनी एक गति है। हवन कब करें कब ना करें, आप सुन लीजिए सब लोग। हवन हर दिन नहीं हो सकता है, हवन का अपना एक मुहूर्त है, हवन का अपना सूत्र है। सुन लीजिए, तिथि धन 1 धन 12 संख्या बटे 4। अगर 0 हो या 3 बचे तो यज्ञ होगा। पुनः सुन ले, तिथि जैसे कल तिथि थी सप्तमी, ठीक है ना, कल की तिथि थी सप्तमी। तिथि धन 1, 7 और 1 कितना हुआ 8। धन 12 संख्या, दिन कल कौन था गुरुवार। गुरुवार माने 5, रविवार माने 1। तो 7 1 8 और 5 13 बटे 4। 4 12, 1 शेष बचा। धरती पर अग्निवास नहीं है, अतः यज्ञ नहीं होगा। ये सूत्र याद कर लीजिए, तिथि धन 1 धन 12 संख्या बटे 4। अगर पूरा कट जाए तो यज्ञ होगा, अगर शेष 3 रहे। अब जैसे यहां कब है यज्ञ, रविवार को। रविवार के दिन तिथि है 10वीं और दिन है 1 11 धन 1 12 बटे 4। चातियो ठीक है ना, मुहूर्त सही है। चलिए, ये तो थोड़ी ज्योतिष की बात आपको सिखा दी, सरल थी इसलिए। तो अग्निदेव विजयी होकर के लौटे, जल देवता विजयी होकर लौटे। जल की भी अपनी गति विधान है। हाँ, हमने ये शास्त्रीय विधान भी पढ़े थे ग्रंथों में। आपको हमारे काम का, हाँ इसलिए बता रहे आपको। खेत में बोरिंग कराने के पहले 5 कुल्हड़ कच्चे खरीदो। किसी भी सोमवार के दिन यह प्रक्रिया करो। खेत के चारों कोनों में और खेत के बीच में इन मिट्टी के कुल्हड़ों में जल भर दो। ये प्राचीन विधान है भारतवर्ष का।
और सुबह जाइए वहां खेत में, ये पांचों कुल्हड़ों में जिस कुल्हड़ में जल अधिक हो उसी जगह बोरिंग करवा दीजिए, काम आपका बन जाएगा। इतना सूक्ष्म तत्व है। ये तो थोड़ी ज्योतिष की बात उपयोगी थी तो आपको बता दें। अग्नि देव फूले नहीं समाये कि हमने विजय की, जल देवता फूले नहीं समाये हमने विजय की, पवन देवता तो फूले नहीं समाये कि विजय हमने की। सब जीत करके आ रहे थे। इतने में क्या हुआ, रास्ते में एक बहुत सुंदरी युवती खड़ी थी। उसने कहा कि आपका परिचय? अग्निदेव ने कहा मुझे नहीं जानती हो, मैं अग्निदेव हूं। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है काहन पावक जारी सक, मैं क्या नहीं जला सकता, सब कुछ जलाने में समर्थ है। अच्छा, एक तिनका उठाया वो युवती ने और कहा कि ये तिनके को जला के जरा दिखाओ, हम जाने तो तुम असली वाले अग्निदेव हो कि कोई मुखौटा उखौटा लगा के वो मेकअप वाले रावण हो। असली रावण और मेकअप वाले रावण में अंतर होता है, बड़ा अंतर है। एक कोई बड़े उच्च कोट के वक्ता थे, 2 घंटे पहले लोगों ने कहा उनका मिलना बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि इसका मतलब वो साधना कक्ष में चले जाते होंगे, बोलने के पहले अच्छी तैयारी लेके आते होंगे मंच पर। लोगों ने कहा नहीं, वो ब्यूटी पार्लर वाले और वाली आ जाती हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा उनको व्यवधान हो जाता है। अरे हमने कहा नहीं, वो तो नमन करने के योग्य है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा 16 श्रृंगार संयुक्ता गुरुदेव्यो नमो नमः। 16 संस्कार किए हुए हे गुरु भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। 16 संस्कार, संस्कार तो नहीं 16 श्रृंगार 16 श्रृंगार किए। तो पूछा कि तुम असली वाले हो कि नकली अग्नि? बोले असली। तो बोले तिनका जला के दिखाओ। अग्निदेव ने अपनी पूरी साहब ताकत लगा दी, अग्निदेव ने पूरी चेष्टा की, लेकिन तिनका जलाना तो दूर रहा, तिनका तो हिला तक नहीं। इधर खड़े हो जाओ। वहां जीत के आए और यहां तो बिल्कुल ऊर्जा विहीन कर दिया इनको। खड़े हो, खड़े हो। इतने वरुण देवता उधर से आया, अग्निदेव खड़े देखा, बोले क्या बात है यहां कैसे खड़े? बोले ये इन्होंने खड़ा कर रखा है। आज की बोली भी तो बोलेंगे ये मैडम ने खड़ा कर रखा है। बोले मैडम ने खड़ा कर रखा है, क्या बात है, कौन है ये? आज की बोली में तो ऐसे बोला जाएगा। तो बोले कि बोले आपका परिचय? बोले मैं वरुण देवता हूं। ओ आप ही हैं वरुण देवता, असली वाले कि नकली वाले? अरे बोली इसमें असली नकली कुछ नहीं होता, हम तो वरुण बराबर वरुण। बोले नहीं, वरुण देवता क्या कर सकते हैं, अपनी विशेषता बताओ। और मेरे प्रिय श्रोताओं, बहुत कथा को पकड़ के चलना है, 1 मिनट भी आपका मैं इधर उधर कभी नहीं ले जाता हूं, हमारा स्वभाव जानते हैं। वो युवती क्या करती थी, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी तारीफ करता था वो उनकी शक्ति को खींच लेती थी। वो मौका होता है, व्यक्ति अपनी तारीफ करने लगा, अहंकार से युक्त है, उसकी जो ऊर्जा है उसको खींच लिया। वरुणदेव ने कहा मैं चाहूं तो एक पल भर में दुनिया को जलमग्न कर दूं, मैं सारी दुनिया को डुबा सकता हूं। ओह अच्छा अच्छा, तो आप असली वाले वरुणदेव हैं, ये तिनका जरा डुबा के दिखाओ। वरुणदेव ने पूरी ताकत लगा ली, वरुणदेव ने पूरी शक्ति लगा ली साहब, लेकिन ये तिनका नहीं हटा। वैदिक कथा आपको आज सुना रहा हूं, वेदों की कथाएं। इतने पवन देव आए गए, वरुण देवता का लाइन खड़े हो जाओ बिना कहे, चुपचाप खड़े हो गए बंदी की तरह से। बंदी तो है, इतनी ताकतवर युवती कौन है ये? पवन देवता ने पूछा आप लोग कैसे खड़े? बोले हम लोग बंदी हैं। बंदी? किसने बंदी किया? बोले ये बहन जी ने। क्या बात? बोले आपका परिचय? बोले हम पवन देवता हैं। बोले आप क्या कर सकते हो? बोले मैं सारी दुनिया को अपने थपेड़ों से उड़ा सकता हूं। हो अच्छा, और जैसे अपनी तारीफ की तो वो चेतना ने ऊर्जा खींच ली। कहा जरा तिनका उड़ा के दिखाओ।
तिनका नहीं उड़ा पाए। तो तीन के तीनों देवता खड़े हो गए। तो तीनों देवताओं ने पूछा कि आपका परिचय क्या है? बोले मेरा परिचय जानना है तो मैं अग्निदेव हूं। गौर करना कथा पर, नहीं तो कथा उड़ जाएगी। वो कन्या ने कहा मैं अग्निदेव हूं। तो अग्निदेव ने कहा कि आप अग्निदेव हैं मैं मानता हूं, पर हम कौन हैं? बोले हम बिजली हैं, तुम केवल उसका ढक्कन हो, बल्ब, बस। केवल तुम में करंट आ रहा है, करंट मेरा है, मैं करंट हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं, मैं विद्युत हूं। हनुमान उपनिषद, हनुमान चरित्र पढ़ना है तो फिर हनुमान उपनिषद पढ़ो मेरे भाई। इधर की कथाएं उधर की कथाएं जोड़ के अपना कीमती समय क्यों आपका बर्बाद किया जाए? तो बोले कि हे वरुणदेव मैं वरुणदेव हूं, हे अग्निदेव मैं अग्निदेव हूं, हे वायुदेव मैं ही वायुदेव हूं। हे वायु देवता मेरी कृपा से मेरी करुणा से तुम कार्य करते हो। हे जल के देवता मेरे संकल्प मात्र से तुम्हारा कार्य होने लगता है। बलम बलबताम चास्मी काम राग विवर्जितम। रावण ने पूछा कह लंकेश कबनते कीसा, के बल घाले बन खीसा, कि कीधों श्रवण सुनी नहीं मोही, देखो अति असंख सठ तोई, कि मारे निश्चर के अपराधा, कसठ तोई न प्राण के बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। पूरी फिलोसफी इस पे हनुमान दर्शन की है। पाय जासु बल बिरचित माया, जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झारे। जाके बल, गौर करना, सूत्र को पकड़ करके रखना, जिसके बल के कारण, जिसकी ऊर्जा के कारण, जिसकी ऊर्जा के एक कण मात्र से जिते चराचर झारे। तो आपको हनुमान ने अपना परिचय वीरता दी? बोले नहीं, तासु दूत मैं कौन हूं? मैं कर्म का करता नहीं हूं, मैं आज्ञा का पालन करता हूं। तो जो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई उपलब्धि कर ली, किसी क्षेत्र में, कोई कला में, कोई किसी भी क्षेत्र में विकसित हो गया, तो ये विकास के पीछे तत्वतः यदि वो ये मान लेता है कि ये मेरा विकास है, तो बिल्कुल देवताओं वाली यही दशा है। यदि रावण ये मान लेता है कि दिक्पालन सन नीर भरावा ये मेरी ताकत थी, तो ये रावण की भूल थी। तासु तेज प्रभु बदन समाना। रावण के माध्यम से या आवा सादा कोई भी, हम सभी जिसके द्वारा भी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो करने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं। एक सर्कस की कहानी आपको सुना दें। एक सर्कस में वैकेंसी निकली कि कोई बेरोजगार व्यक्ति चाहे तो नौकरी कर ले, महीने में 80,000 की सैलरी, खाना पीना फ्री, और हर तरह का खाना उपलब्ध है, और खाने के बाद पाना भी है, सब कुछ। शिक्षा बोले 8वां पास, और 8वां पास तो कोई समस्या नहीं थी। गुरुजनों ने कहा कि नहीं है तो भी इतना तो कर ही देंगे तुम्हारा भाई, आशीर्वाद। वो डिग्री लेके पहुंचा, तमाम लोग गए। वो अधिकारी केवल एक ही बात पूछता था कि क्या तुम नाच लेते हो? लोगों ने पूछा कि क्या बात क्या है? एक ने कहा हम नाच लेते, दो ने कहा, 3-4 ने कहा हम बढ़िया नाच लेते। तो कजरा नाच के दिखाओ। डांस किया, बहुत प्यारा नाचे। वो 3 में से एक को छांट दिया और कहा कि तुम नियुक्त हो गए। उसने कहा साहब हमें ये तो बता दो, हमें साहब करना क्या है? अरे कुछ नहीं, 24 घंटे में केवल 1 घंटे की नौकरी, 23 घंटे फ्री। क्या साहब धन्य हो, ऐसी नौकरी तो बड़ी अच्छी होती है ना। 1 घंटे काम करना पड़े, और इस चीज में कौन जो है क्रियाशील नहीं है कि कम काम करना पड़े, दाम ज्यादा आ जाए,
और फिर सरकारी ड्यूटी तो नहीं करनी पड़े। जय योगी बाबा तुम्हारी जय जयकार हो। सुधार है, जो नहीं है उसका भी इंतजार है। होगा, निश्चित होगा। तो उससे कहा कि बस केवल 1 घंटे की नौकरी। तो उसने कहा साहब नियुक्ति कब से? बोले नियुक्ति तुम्हारी शुरू हो गई, पेमेंट चालू। उसने कहा साहब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो चाय आ गई, गर्मा गर्म पकौड़ी आ गई, खाओ पियो मौज करो आराम से, नियुक्ति हो गई। हो तो सारी सुविधाएं, उसको पूरा रसीद दे दी गई। उसने मालिक से पूछा साहब जल्दी से हमको ये भी बता दो करना क्या है? पता नहीं आप करवाओ हम ना कर पाए, पता नहीं क्या हो सर्कस में, हमें कुछ बहुत तो आता जाता नहीं है, आपने पूछा भी नहीं कुछ। मालिक ने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हें नहीं। बेचारा फिर चुप हो गया, नौकरी करनी थी। वो कहे हम अंग्रेजी नहीं जानते और मालिक कहे तुम अंग्रेजी के स्पेशलिस्ट हो। तो मामला उसको ये लग रहा था कि सर्कस जैसी नौकरी और थोड़ा कठिन काम होगा। तब मालिक ने 10 मिनट पहले कहा कमरे में आओ। एक ध्यान रखना, ये कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम क्या करते हो। और उसने कहा ये तो बिल्कुल पक्की बात, आप लिखवा लो, कभी किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है। तो बोले हमारे पास एक साइबेरियन भालू था। हाँ, इतना अच्छा सर्कस में नाचता था, उसके नाच को देख करके लाखों रुपए कमाई होती थी। 1 साल से सर्कस का साइबेरियन भालू खत्म हो चुका है। हाँ, फिर हमने विज्ञापन कर दिया कि उसका इलाज होने गया हुआ है आयुर्वेदा में, शुद्ध आयुर्वेदा में पंचकर्मा करवा के बहुत जल्दी आने वाला है। सुधार पर्याप्त है, धमनियां ठीक है, नाड़ियों में स्थिति ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक आ चुका है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है और पहले से डेवलप भी है। वाह, लोग बड़े खुश थे। आज बोर्ड पे लगा दिया गया कि भालू स्वस्थ होके आ चुका है। भालू तो मर चुका था, भालू से ही पूरी कहानी चल रही थी। मेन हीरो था उसके सर्कस का। तो उसका चमड़ा निकलवा के जैकेट जैसी बना के उसको पहना दी। वो मालिक ये ढूंढ रहा था कि कोई भालू जैसे स्टाइल में नाचता हो। आजकल तो लोग मुर्गे की तरह से कुकड़ू को करते हैं। हमने कहा वाह क्या यार बात है? तो उस समय लोग भालू के स्टाइल से नाचते होंगे। कैसे कैसे नाच हमने एक बूढ़े व्यक्ति को करते देखे। हमने कहा साहब जो हो वो हो, बट एकदम बताओ आप है फिट जो भी हो। इतना दुबला व्यक्ति ऐसा कमर झुका के बिल्कुल मुर्गे की तरह से कुकड़ू कू कर रहा था। हमने कहा कमाल कर दिया, ये तो पतंजलि से पहले से आगे से बहुत आगे व्यक्ति पहुंच गया। शरीर को फिट रखो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी हंस नहीं पाए, मुस्कुरा नहीं पाए, तो ध्यान रखना इस सोने के सिक्के बहुत काम नहीं आएंगे। काम प्रेम आएगा, काम अनुराग आएगा। चलो उसकी कहानी सुनो। भालू की लग गया नौकरी, उसने जैकेट पहनी, उससे कहा कि किसी को मत बताना। शीशा देखा तो उसने कहा वो तो केवल देखने के लिए बाल बाल थोड़ा स्टाइलिस्ट किए गए थे कि दिखाई पड़े, बाकी तो भालू बराबर भालू, और वही वाला भालू जिसकी पुराने फोटो थे। अगर चाहे तो कोई अंगूठा लगवाता तो भी नहीं पकड़ पाता। हमें लगता है स्किन तो वही वाली रही होगी। बड़ा कठिन, मालिक ने काम बढ़िया बना दिया। भालू ने वो नृत्य किया। भालू के नृत्य को देख करके जो आए थे वो खुश थे, जो नहीं आए थे वो विचार कर रहे थे कहीं हम भी आ जाते तो भालू को पहली बार देख लेते। लोगों ने टिकट के अलावा हजारों रुपया न्यौछावर कर दिया। भालू राजा ठीक रहो, भालू राजा खुश रहो। भालू बड़ा खुश था कि नौकरी तो बहुत अच्छी है, काम भी अच्छा है, उसका डांस भी अच्छा था, लेकिन 100 नंबर 2 उसको बताया नहीं गया था। 100 नंबर 2 बड़ा खतरनाक था। एक शेर का पिंजरा खोला गया और दहाड़ता हुआ शेर भालू से लड़ने निकला। भालू को लगा कि महीने वाला पेमेंट तो तब मिलेगा जब महीना पूरा होगा। ये तो पहले ही दिन में काम पूरा है।
वो भागने लगा। मालिक को लगा अरे तो इसको प्री प्लान बता नहीं पाए और ये तो मामला सब बिगड़ जाएगा, लोग जान जाएंगे हैं। उसको भागते हुए देख करके लोग चिल्लाने लगे, नाच में आगे हो गया पर वीरता में पीछे है, लगता कुछ न कुछ पंचकर्मा में कमी रह गई है, कोई ताकतवर गर्म दवाई लगवानी चाहिए थी। शेर को लगा कि नाटक अगर फेल हुआ तो निकाल हम भी दिए जाएंगे। उसने कहा भालू भाग मत, तू 80,000 में लगा है, मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं 90,000 पाता हूं, क्योंकि शेर भी मर चुका था। उस शेर का चमड़ा पहन करके दूसरा उसमें 90,000 वाला गुला हुआ था। ये स्वामी राम तीर्थ की कथा है। किसी ने शेर का चमड़ा पहना है, किसी ने भालू का चमड़ा पहना है। ये विविध विविध चमड़े लोगों ने पहने हैं ना, लेकिन सभी के अंदर तत्वतः एक है, वही सत्य है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चित् धनम। त्याग से भोगो, कुर्बन एव इह कर्माणि। तो वो हनुमान चरित्र का एक मूल तत्व है सत्य, दूसरा तत्व है प्रेम और तीसरा तत्व है करुणा। ये 2 दिन में हम क्रमशः, आज 7वां दिन है, चर्चा आज और कल में उस बिंदु को लेते हैं। आइए अब कथानक को क्रमशः उठाते हुए, क्योंकि बाबा को तो कथा प्रिय है, कथानक का क्रम कहां पर है? श्री अवध में बधाइयां बज रही हैं। एक अवस्था है, इस अवस्था के बाद में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा है तो धर्म कर्म में लगे रहो, नहीं तो कहीं न कुछ कोई बिगाड़ तो नहीं होने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा था।